जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारा सा यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एहसान में। तो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो प्यारे साथियों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 10 फिजिक्स का 20 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग क्लास को अंत तक देखिएगा और दिए जाने वाले 20 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग याद भी करते चलिएगा और आपको 20 में से आप कितना सही कर पाते हैं आज हम देखेंगे। अगर आपने 15 सही कर दिया तो आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है आपके फोन के स्क्रीन पर, प्रकाश का परावर्तन किस नियम से होता है? प्रकाश का परावर्तन किस नियम से होता है आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। परावर्तन का नियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस धातु का गलनांक क्या दर्शाता है? अगला प्रश्न है, किस धातु का गलनांक क्या दर्शाता है आपको बताना है। तो आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसका पिघलने का तापमान दर्शाता है। क्या दर्शाता है? उसका पिघलने का तापमान दर्शाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नेक्स्ट प्रश्न है, थर्ड नंबर प्रश्न कह रहा है कि हार्मोन बॉडी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है? तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लीवर होता है। क्या होता है? लीवर होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नेक्स्ट प्रश्न है, वायु में अधिकतम ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि वायु में अधिकतम ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग को हमेशा याद कर लेना है 21% होता है। कितना होता है? 21% होता है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पानी का पीएच तटस्थ होता है। पानी का पीएच तटस्थ कितना होता है आपको बताना, यानी पानी का पीएच मान आपसे प्रश्न पूछा है। तो 5 नंबर प्रश्न का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन किसे घेरते हैं? इलेक्ट्रॉन किसे घेरते हैं आपको बताना है। तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को घेरता है। किसको घेरता है? न्यूक्लियस को घेरता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि बैटरी में रासायनिक ऊर्जा किस रूप में बदलती है? बैटरी में रासायनिक ऊर्जा किस रूप में बदलती है? तो प्यारे बच्चों, आपको इसका राइट आंसर बताना है। क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा में बदलती है। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, धातु में विद्युत धारा का प्रवाह किससे होता है? धातु में विद्युत धारा का प्रवाह किससे होता है? तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन से होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, पौधों में श्वसन के दौरान निकलने वाली गैस, पौधों में श्वसन के दौरान निकलने वाली गैस कौन सी होती है? तो प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो 9 नंबर प्रश्न का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, 10 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किसी वस्तु की घनता पर निर्भर करता है। किसी वस्तु की घनता पर निर्भर करता है तो आपको बताना है। तो 10 नंबर प्रश्न का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। द्रव्यमान और आयतन पर करता है। किस पर करता है? द्रव्यमान और आयतन पर करता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कौन सा तत्व हाइड्रोजन से भारी होता है? ये तो वहां वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न है और कई बार आपके एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो इस प्रश्न को आप लोग सभी लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो कौन सा तत्व हाइड्रोजन से भारी नहीं होता है आपको बताना है। ये प्रश्न आपको ध्यान से पढ़ना, नहीं पूछा है आपको, ये प्रश्न देखना है। कौन सा तत्व हाइड्रोजन से भारी नहीं होता है? तो 11 नंबर प्रश्न का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन होगा। आपसे ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो हाइड्रोजन का प्रतीक चिन्ह क्या होता है? तो आपको एच लगा के चलना है। और आपका ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो आप लोग याद कर लीजिएगा, 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग फटाफट कमेंट में बताइए क्या होगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यकता गैस क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यकता गैस क्या होता है आपको बताना है। तो 12 नंबर प्रश्न का आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जल
जल की ऊष्मा किसे कहते हैं? जल की ऊष्मा किसे कहते हैं? तो 13 नंबर प्रश्न का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रासायनिक प्रतिक्रिया में ऊर्जा का परिवर्तन होता है। रासायनिक प्रतिक्रिया में ऊर्जा का परिवर्तन होता है। बच्चा पार्टी आप लोग इसका राइट आंसर बताओ क्या होगा? 14 नंबर प्रश्न का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर अवश्य होता है। रासायनिक प्रतिक्रिया की ऊर्जा परिवर्तन अवश्य होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंग का प्रकार होता है। ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? आपसे प्रश्न पूछा है। तो ध्वनि एक अनुप्रस्थ तरंग है। कौन सा है? एक अनुप्रस्थ तरंग है। 15 नंबर प्रश्न का नहीं, सॉरी गलती हो गया, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर यांत्रिक है। ध्वनि तरंग का प्रकार एक यांत्रिक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, किसी वस्तु का द्रव्यमान कितना होता है? किसी वस्तु का द्रव्यमान कितना होता है आपको बताना है। 16 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए फटाफट क्या होगा। चैट सेक्शन में सभी बच्चे अपने आंसर बताते ही चलिए कि 16 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो 16 नंबर प्रश्न का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वस्तुओं में उपस्थित पदार्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल किसके कारण काम करता है? पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल किसके कारण काम करता है? तो वो पृथ्वी के कारण काम करता है। किसके कारण काम करता है? पृथ्वी के कारण काम करता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त का रंग लाल क्यों होता है? आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, मानव शरीर में रक्त का रंग लाल क्यों होता है? आपसे प्रश्न पूछा है। तो 8 नंबर प्रश्न का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, जल का वाष्पोत्सर्जन का मुख्य रूप से कहां से होता है? जल का वाष्पोत्सर्जन का मुख्य रूप से कहां से होता है? तो आपको बताना है। 19 नंबर प्रश्न का आंसर पत्तियों से होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 20 नंबर प्रश्न है, चुंबक किसे आकर्षित करता है? चुंबक किसे आकर्षित करता है? तो प्यारे बच्चों आप लोग फटाफट इसका राइट आंसर SW है। इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और ये भी बताना है कि आपने आज 20 में से कितना सही किया है, आपको ये भी बताना है। तो अब वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।